भारत की मेजबानी में मंगलवार को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की हाई प्रोफाइल बैठक हुई। आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई इस बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। देखिए रिपोर्ट। We've just concluded a very substantive and productive meeting of the Quad foreign ministers. Of the discussions and indeed the bilateral exchanges were devoted to the current state of the world. Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. वैश्विक तनाव के बीच क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक केवल बैठक नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा मंच है, जिसकी हुंकार इस बार 26 मई 2026 को नई दिल्ली में भारत में हुई। मंगलवार को भारत की अगुवाई में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की कूटनीतिक तर्ज के साथ सुरक्षा और स्थिरता में भी अहम भूमिका है। दिल्ली में हुई इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दुनिया को एक साफ संदेश दिया कि क्वाड केवल मंच नहीं बल्कि धरातल पर ठोस काम करने का एक सशक्त माध्यम है। We have real concrete achievables that we can announce to our respective countries and to the world. On the issue of maritime security, there are two big announcements. The first is the current events remind us of what can happen when maritime security is impeded, is the fact that 60% of global maritime trade passes through the Indo-Pacific, and it's a vital national interest, not just to the 4 countries represented here today, but to dozens and dozens of countries, countless countries around the world. इस बार की क्वाड बैठक भारत और विश्व के लिए कई मायनों में अहम रही, जहां केवल कूटनीति नहीं बल्कि वैश्विक मुद्दों के साथ सुरक्षा, संप्रभुता और आर्थिक समृद्धि पर भी चर्चा हुई। हालांकि ये मीटिंग दुनिया के ताजा हालातों पर केंद्रित रही। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। व्यापारिक मार्गों पर नजर रखने के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग की शुरुआत की गई। फिजी में बंदरगाह क्षमता को अपग्रेड करने का फैसला लिया गया। समुद्री मार्गों पर अवैध दबाव को रोकने और सुरक्षा बढ़ाने पर बातचीत हुई। दुर्लभ खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने और सुरक्षित सप्लाई चेन बनाने पर बातचीत हुई। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की गई। जहाजों पर होने वाले हमलों और अवैध टोल टैक्स वसूलने के प्रयासों की निंदा की गई। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत व्यापारिक जहाजों की आवाजाही का समर्थन किया। The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building and HADR activities. We will be continuing to deepen these areas in the times ahead. भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ये समूह अब सिर्फ एक रणनीतिक मंच नहीं रह गया, बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच संतुलन बनाने वाला अहम गठबंधन बन चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्वाड क्या है, इसकी शुरुआत क्यों हुई और इसका असली मकसद क्या है। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन 4 देशों का एक रणनीतिक समूह है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा किसी भी बाहरी दबाव को रोकना है। प्राकृतिक आपदा के समय भी ये सदस्य देश एक दूसरे की सहायता करते हैं। क्वाड की शुरुआत 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रस्ताव पर हुई थी, जहां भारत ने कूटनीति के साथ और इंडो पैसिफिक में अपनी भूमिका का नया अध्याय लिखा। वहीं समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन का विशेष बल दिया गया। वैश्विक तनाव को देखते हुए सुरक्षित समुद्री मार्गों की आवश्यकता पर भी अमल किया गया। इसी के साथ मंत्रियों ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता और एक स्वतंत्र, खुले और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी मोहर लगाई, जिसने एक बात तो साफ कर दी है कि क्वाड की ये बैठक सिर्फ सुरक्षा या सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है। इसका एजेंडा काफी बड़ा और व्यापक भी है। इसमें कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर मिलकर काम किया जाता है। क्वाड समूह वैश्विक मुद्दों पर सदस्य देशों का साथ निभाता रहा है।